दैट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने बोला कि तुम पहलगाम का पाकिस्तानी मिलिट्री ने मैसेज ये दिया है पहलगाम में, हमने 6 साल हाथ रोक के रखा, हमने इलेक्शन भी होने दिए, आपको गवर्नमेंट भी बनाने दी कि भाई हम भी ऐसा नहीं है कि हमारे दांत बिल्कुल नहीं है, वी ऑल्सो हैव टीथ, हम भी आपको करके दिखा सकते हैं। एंटी हिंदू हेट्रेड को टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहां से भाई चले गए थे मजदूर वगैरह, उनको बिठा के इसने कहा टू नेशन थ्योरी का जो है वो बहुत बड़ा, और कुरान की आयतें इसने गलत सलत कोट करके पढ़ दी, और उसके बाद जब ये होता है काम, ये सारा के सारा आर्मी घर जाना है, घर जाना है या नहीं आर्मी का कि बेसिकली अमेरिका ने ही इस खित्ते में ये मुजाहिदीन इंट्रोड्यूस कराए थे, हमें ना कुछ कहें। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये नैरेटिव, ये बयानिया नहीं खरीदा जा रहा कि हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आसिम मुनीर जो है ये पांव हल्के करके भागना चाहता है। उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं जैसे रूस और यूक्रेन है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी आर्मी के एक फॉर्मर मेजर ने और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से अभी बाहर है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उसे टारगेट कर रही थी, दोनों ने ये माना कि उनके सोर्सेस के मुताबिक आईएसआई ये प्लान पहलगाम का लेके गई थी आसिम मुनीर के पास, और आसिम मुनीर ने आदेश दिया कि पहलगाम कराने के लिए, जिस वजह से आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने अपने प्रॉक्सीज के जरिए पहलगाम का हमला करवाया। तो एक फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी के बंदे और एक फॉर्मर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तानी मीडिया में काम कर चुका है, उन दोनों ने माना है कि जो पहलगाम का हमला हुआ वो आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर से हुआ, और ये उसने इसीलिए किया था कि जो उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें काउंटर किया जाए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं कि पहलगाम हमला पहले मुनीर के कहने पर हुआ है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भागने वाला है। ये जो आदिल राजा हैं ये थर्ड या फोर्थ जनरेशन आर्मी ऑफिसर है, एंड ही इज सेइंग दैट पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने बोला कि तुम पहलगाम का अटैक करवाओ। I know this information will label us as Indianism, but it's a fact. Remove Asim Munir from leadership as we don't need individuals with questionable mental stability leading large armies. आसिम मुनीर जो है ये पांव हल्के करके भागना चाहता है। उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है। ये जो गंदा काम है ये तो डेकेड से हम करते चले आ रहे हैं, यानी वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि जी हमने नहीं करवाया? अगर मुंबई इन्होंने करवाया था तो ये इन्होंने किस तरह नहीं करवाया, आप मुझे बताएं। लेकिन एक पुराना घिसा पटा बयानिया बेचने की कोशिश की तो जा रही है पिछले 12 घंटे से 24 घंटे से कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने खुद करवाया है जी, अंदाजा करें। अब मसला ये है कि अब पहले तो आपकी ये जो चूरन है बाहर तो नहीं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कम से कम लोग खरीद लेते थे। अब पाकिस्तान के अंदर भी ये नैरेटिव, ये बयानिया नहीं खरीदा जा रहा कि हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये फौज और ये एजेंसियां आईएसआई वगैरह, एमआई वगैरह, इन्होंने जिस तरह अपने ही लोगों, मुल्क की माओ बहनों बेटियों के साथ वो सलूक किया है जो ये हमें बताते हैं कि मकबूजा कश्मीर में होता है, तो ये लोग जो है ये झूठे हैं। और इससे पहले अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने मैसेज ये दिया है पहलगाम में, अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस जो मुझे बताया गया है कि हमने 6 साल हाथ रोक के रखा, हमने इलेक्शन भी होने दिए, आपको गवर्नमेंट भी बनाने दी, लेकिन आप जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहे हैं ये अनएक्सेप्टेबल है। तो हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया गया है कि भाई हम भी ऐसा नहीं है कि हमारे दांत बिल्कुल नहीं है, वी ऑल्सो हैव टीथ, हम भी आपको करके दिखा सकते हैं। अब ये ब्रिंक्समैनशिप जो है ये कितनी इनको फायदेमंद साबित होगी ये भी आने वाला वक्त साबित करेगा। मेरा ख्याल है खासी डेंजरस ब्रिंक्समैनशिप इन्होंने इस स्टेज पे की है। और इस बात के ऊपर पिछले 2-3 महीने से मैं इसके ऊपर पब्लिकली बात कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी में मैंने बड़ी खुल के इसके ऊपर बात की है कि आसिम मुनीर और उसकी फौज और कंपनी इतनी मुश्किल में है कि ये चाहते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग, ये खुद ऑपरेशन हिंदुस्तान की मदद तरला तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों अपने बंदे के ऊपर करेंगे और इनको क्यों स्पेस देंगे, इनको क्यों रिस्पेक्ट देंगे? इनके खिलाफ नफरत इतनी शदीद है कि ये चाहते हैं कि हम कोई ना कोई काम खोलें कश्मीर के अंदर ताकि इंडिया हमारे ऊपर जो है वो आए तो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट फील। यानी कि शायद वो ये भी कहना चाहते होंगे कि बेसिकली अमेरिका ने ही इस खित्ते में ये मुजाहिदीन इंट्रोड्यूस कराए थे, हमें ना कुछ कहें। अमेरिका जो आपका बड़ा करीबी पार्टनर है आजकल,
इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने ये प्रॉक्सीज का कॉन्सेप्ट अफगानिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। एंटी हिंदू हेट्रेड को, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे यहां से भाई चले गए थे मजदूर वगैरह, उनको बिठा के इसने कहा टू नेशन थ्योरी का जो है वो बहुत बड़ा, और कुरान की आयतें इसने गलत सलत कोट करके पढ़ दी, और उसके बाद जब ये होता है काम तो ये बिल्कुल इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि ये अपनी रेपुटेशन रिवाइव करने के लिए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको उभारने के लिए। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आर्मी मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है, आवाम मिलना चाहती है। घर जाना है, घर जाना है या नहीं? कि हमें इंडियन का वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान को बदनाम करना, हमें उनको कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए, ना हमने कभी सीरियस लिया है। और वो तो आपको पता है हमारे जो सियासी मामला है, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो तो मेरे ख्याल है हमारे मुल्क के मामले में सीरियस नहीं है, तो वो उनके मामले में क्या सीरियस होंगी। तो हम उनको एज अ नेशन उनको सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमें यूनाइट होना है, हम सब लोगों को यूनाइट होकर उनका मुकाबला करना है, उनको जवाब देना है, किसी न किसी लेवल पे किसी तरफ से हमें उनको जवाब देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा उनको डिमोरलाइज करें। हम उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। अच्छा, आपको क्या लगता है जो डिफेंस हम हर साल बढ़ा रहे हैं, ये डर है कि इंडिया हमला करेगा? जो डिफेंस की नहीं बताओ, वहाँ से हमले का डर है? हमले का डर बस एक, जब इलेक्शन आएंगे तो तभी होगा। डिफेंस का बजट सिर्फ कश्मीर के नाम पे था, क्योंकि कश्मीर हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। उसकी वजह से डिफेंस का हमें बजट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। जब कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा, वो चाहे मुज़ाकरात से हो चाहे जैसे भी हो, तो हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली हाफ से भी कम पे आ जाएगा। ठीक है, और जो हाफ से कम पे आएगा वो सारा डिफेंस बजट अवाम पे लगेगा। कश्मीर आजाद नहीं हो रहा। अंकल कब होगा? आपकी भी तो बचपन आपने नारे लगाए थे कश्मीर आजाद होगा। लगाए थे। कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर कश्मीर का इशू खत्म हो गया तो हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक अच्छी इमेज के साथ उभरेगा। ठीक है, अगर चाहे 100 साल और गुजर जाए, कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो सकता। कि मैं आपका कश्मीर भी लेना चाहता हूँ। यही बात चल रही है। इंडिया ने अगर छीन लिया तो वो छीन के ले जाएगा पाकिस्तान आर्मी। फिर भी दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने ये हरकत की था कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो पीटीआई के लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्हें काउंटर किया जाए और पाकिस्तानी आवाम को एकजुट किया जाए कि देखिए इंडिया तो अब हम पे हमला कर रहा है, तो आप पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कुछ मत बोलिए, या जो भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलेगा उसे रॉ एजेंट पाकिस्तानी आर्मी कह देगी। तो आदिल रजा और पाकिस्तानी मीडिया के इस जर्नलिस्ट ने यही कहा कि जो पाकिस्तानी आर्मी या आसिम मुनी ने हरकत की, ये इसीलिए की क्योंकि आसिम मुनी के खिलाफ जो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही अच्छे नहीं है, क्योंकि आसिम मुनी ने एक्सटेंशन ले लिया, 3 साल को 5 साल कर दिया, और सबको पता है 10 साल के लिए आसिम मुनीर कहीं नहीं जाएगा। मतलब 3-4 आर्मी चीफ के जो पोस्ट थे वो आसिम मुनीर ने खा लिए। तो इस वजह से जो पाकिस्तानी आर्मी के 3 या 4 स्टार जनरल है वो आसिम मुनीर से बहुत ही नाराज है और उसके खिलाफ कू की खबरें भी आ रही। तो उसे काउंटर करने के लिए आसिम मुनीर ने ये हरकत की ताकि इंडिया का डर दिखा के इन सब को शांत किया जाए या जेल में डाल दिया जाए। ये कहेगी देखिए ये इंडिया के एजेंट है और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी या आसिम मुनीर जो खुद है उसके खिलाफ ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये हरकत इसीलिए आसिम मुनीर ने की, अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और आखिर में से यही कहूंगा कि पाकिस्तानी आर्मी ने गलत पंगा ले लिया, तो आसिम मुनीर ने खुद को बचाने के लिए ये हरकत की। अब पूरा पाकिस्तान इसका नतीजा भुगतेगा। इसीलिए बहुत से पाकिस्तानी अब आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए, पर पाकिस्तान के अंदर से किसी की हिम्मत नहीं है आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ कहने की। और इस वीडियो में भी आपने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी का नाम लेते ही पब्लिक कैसे डर गई। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।